फुरफुरी नगर में सुबह का सूरज उगता है क्योंकि मोटू जागता है। उसके भीतर एक गहरी भूख जागती है। वह अपने पेट को सहलाता है, अंदर की गड़गड़ाहट को शांत करने के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन के लिए तरसता है। वाह, यह चूहे नहीं है बल्कि मेरे पेट में दौड़ते हुए घोड़े हैं। कोई मुझे कुछ गरम समोसे दिलाओ। पतलू मोटू को सरल सलाह के साथ जवाब देता है, धैर्य रखो। मोटू और पतलू गर्व से तालियों के बीच मोटू समोसा हाउस का अनावरण करते हैं। मोटू के हाथ बिजली की गति से चलते हैं, समोसे बनाते हैं जो स्वाद का विस्फोट करते हैं। मसालों की खुशबू भीड़ को आकर्षित करती है। हर कोई प्रसिद्ध समोसे का स्वाद लेने के लिए उत्सुक है। रात के आवरण में जॉन चुपके से मोटू के समोसा हाउस में घुस जाता है। उसकी आंखें शरारत से चमक रही हैं। जैसे ही उसकी उंगलियां स्वादिष्ट खजाने को छूती हैं, चिंगम उसकी योजनाओं को विफल कर देता है, उसे इस कृत्य में घेर लेता है। खुशी की हंसी के बीच शहरवासी मोटू को सच्चे राजा के रूप में ताज पहनाते हैं, जो उनकी खुशी और समोसे के दोहरे उपहार का जश्न मनाते हैं। मोटू एक हलचल भरी चाय की दुकान पर पहुंचता है, जो अपने पसंदीदा व्यंजन का आनंद लेने के लिए तैयार है। चाय की दुकान का मालिक एक समोसा पेश करता है और दावा करता है, मोटू भाई, यह समोसा कोई साधारण समोसा नहीं है। जो भी इसे खाता है वह राजा बन जाता है। मोटे जोर से हंसते हैं। अचानक मोटू के साधारण कपड़े शानदार शाही पोशाक में बदल जाते हैं। मोटा अपने महल में शांति से सोता है, आने वाले खतरे से अनजान। महल में एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, मोटू, याद रखना, तुम सिर्फ एक दिन के लिए समोसे के राजा हो। अगर तुम सूर्योदय से पहले रहस्य की चाबी नहीं खोज पाए तो तुम हमेशा के लिए समोसे में फंस जाओगे। मोटा झटके से जागता है। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह फुसफुसाता है, पतलू। रात के आवरण में मोटू और पतलू जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां चांदनी में छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं। पेड़ों के बीच एक दूर की आवाज गूंजती है, हा हा हा, मोटू, समोसे का असली राजा मैं ही बनूंगा। चाबी मेरे पास है। जैसे ही चुनौती गूंजती है, मोटू और पतलू जॉन और उसके गुंडों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। फुरफुरी नगर में मोटू की अतृप्त भूख उसे घसीटाराम स्वीट्स की ओर ले जाती है। घसीटाराम के इनकार से निराश होकर मोटू दुखी होकर घर लौटता है। मोटू के दिमाग में एक विचार आता है, वह समोसे बेचने वाला बनेगा। एक व्यस्त सड़क के किनारे मोटू और पतलू एकजुट होते हैं। उनका साझा सपना जीवंत मोटू समोसा सेंटर में साकार होता है। मोटू प्यार से प्रत्येक समोसे को बनाता है, हवा को एक ऐसी मोहक खुशबू से भर देता है जो शुद्ध आनंद का स्वाद देती है। लोग समोसे की तारीफ करते हैं और मोटू के समोसे मशहूर हो जाते हैं। मोटू की हलचल भरी समोसा फैक्ट्री के अंदर हवा मसालों और तलते हुए आटे की खुशबू से गूंजती है। एक व्यवसाय शो में मोटू अपनी सफलता का नुस्खा साझा करते हैं, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और बहुत सारा घी। वह गरीबों को मुफ्त में समोसे खिलाता है और खुशी फैलाता है। चोर फुरफुरी नगर के दिल में मोटू समोसे की खुशबू से हवा भरते ही मुस्कुराहट के साथ जागता है। वाह, आज पूरा शहर समोसे की खुशबू से महक रहा है, मोटू ने कहा। उसके विचार स्वादिष्ट आनंद में डूबे हुए थे। पतलू बीच में बोलता है, मोटू, याद है हमारी जेबें खाली हैं। चोरी करने की बजाय हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। रात के आवरण में मोटू चाय की दुकान की ओर रेंगता है। उसकी निगाहें सुनहरी समोसे पर टिकी है। जैसे ही मोटू की उंगलियां एक समोसा पकड़ने के लिए फैलती हैं, इंस्पेक्टर चिंगम प्रकट होते हैं। चिंगम ने अधिकार के साथ घोषणा की, हाथ ऊपर, मोटू, समोसे चुराकर खाने की योजना बना रहे हो, है ना? मोटू ने जवाब दिया, मैं तो बस समोसे गिन रहा था। चाय बेचने वाला मोटू को चाय की दुकान के जीवंत सुबह के माहौल में ईमानदार काम का प्रस्ताव देता है। मोटा चाय बेचने वाले के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। उसकी आंखें श्रम से कमाए गए समोसे की संभावना पर चमक उठती हैं। मोटा मुस्कुराता है और कहता है, वाह, कड़ी मेहनत से बढ़कर कोई खुशी नहीं, और समोसा सबसे अच्छा तब लगता है जब मेहनत से कमाया जाए। फुरफुरी नगर में मोटू घर पर आराम से बैठा है।
समोसे के सपने में खोया हुआ पतलू प्रवेश करता है। मोटू के स्वादिष्ट सपनों को एक सुझाव के साथ तोड़ता है। काम? अरे भाई, मैं तो बस समोसे खाकर खुश हूं। पाटलू एक समोसा डिलीवरी नौकरी का प्रस्ताव रखता है और मोटू की आंखें अचानक रुचि से चमक उठती हैं। फुरफुरी नगर के दिल में मोटू अपने स्कूटर पर सड़क से नीचे दौड़ता है। एक डिलीवरी बैग स्वादिष्ट समोसे का वादा करता है। उसका फोन एक जरूरी आदेश के साथ बजता है। चौधरी जी के घर 20 समोसे। लेकिन किस्मत एक क्रूर मोड़ लेती है, क्योंकि उसका स्कूटर बंद हो जाता है और वह फंस जाता है। अंधेरी छायाएं उतरती हैं, क्योंकि जॉन और उसके गुर्गे मोटू को घेर लेते हैं। उनकी भयावह उपस्थिति सड़क को भय से भर देती है। जॉन गुर्राता है, मोटू, उन समोसे को सौंप दो या तुम्हें मार पड़ेगी। फुरफुरी नगर में पाटलू मोटू को एक समोसा देता है, एक साधारण कार्य जो असाधारण शक्ति को उजागर करेगा। समोसा खाने के बाद मोटू को अविश्वसनीय शक्ति मिलती है और वह जॉन और उसके गुंडों को हरा देता है, उन्हें फुरफुरी नगर से भगा देता है। मोटू चौधरी जी के घर सामान पहुंचाता है और 100 रुपए की टिप पर खुशी से उछलता है। फुरफुरी नगर में मोटू खड़ा है, निराशा की तस्वीर। समोसा की दुकान के बाहर भूख उसे खा रही है। पतलू पास आता है, उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। मोटू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मोटू दुखी होकर कहता है, मैं समोसे खाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। काश समोसे उड़कर मेरे पास आ जाते। मोटू और पतलू घासीते के गैरेज में पहुंचते हैं, जो मशीन के पुर्जों से भरा एक अराजक आश्रय स्थल है। मोटू घोषणा करता है, घसीटे, हमें एक समोसा हेलीकॉप्टर बनाने की जरूरत है। घसीटे उत्सुकता से सहमत होता है। समोसा हेलीकॉप्टर, मेरे पास कई पुर्जे हैं, चलो इसे बनाते हैं। यह तिकड़ी सहयोग करती है, हेलीकॉप्टर को टुकड़े टुकड़े करके बनाती है, जब तक कि मोटू शरारती ढंग से ईंधन को अपने प्यारे समोसे से नहीं बदल देता। समोसा हेलीकॉप्टर दहाड़ता है, जो फुरफुरी नगर को एक अप्रतिरोध्य खुशबू से भर देता है, जो सभी को आकर्षित करता है। नशीले गंध से आकर्षित होकर फुरफुरी नगर के शहरवासी स्रोत की ओर दौड़ते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे हैं। जॉन द डॉन का समोसा हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने का प्रयास हास्यास्पद विफलता में समाप्त होता है, क्योंकि वह समोसा के धुएं में फिसल जाता है और अनायास ही कीचड़ में उतर जाता है। हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर मोटू अकेला बैठा है। उसकी आत्मा भूख और गरीबी से कुचल गई है। पतलू आता है, अपने दोस्त की निराशा से चिंतित। मोटू, क्या हुआ? इतना उदास क्यों? मोटा आह भरता है, उसकी आवाज लालसा से भरी हुई है। मेरे दोस्त पतलू, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे समोसे खाने की लालसा हो रही है। भीड़ भाड़ वाली ट्रेन के अंदर मोटू गलियारे से गुजरता है। उसकी आवाज भूखे यात्रियों को आकर्षित करने के लिए गूंजती है। समोसे, अपने समोसे ले लो, गरम समोसे, विशेष आलू समोसे। मोटू चिल्लाता है, उसकी आवाज ट्रेन के डिब्बे में गूंजती है। एक यात्री खुशी से चिल्लाता है, वाह, क्या स्वादिष्ट समोसे हैं, मैंने पहले कभी इतने स्वादिष्ट नहीं खाए। मोटा समोसे खाता है, जितना बेचता है उससे ज्यादा खाता है, और पतलू चिंतित होकर देखता है। पाटलू ने मोटू के लालच पर सवाल उठाया, अरे मोटू, अगर तुम सारे समोसे खुद ही खा जाओगे तो यात्रियों को क्या मिलेगा? मोटू पाटलू की चिंताओं को खारिज करते हुए घोषणा करता है, कोई बात नहीं पाटलू, मैं जितना बेचूंगा उतना ही खाऊंगा, यही असली मुनाफा है। पूरी ट्रेन हंसी से गूंज उठी। पतलू का चेहरा चिंता से भर गया है, क्योंकि वह मोटू को विमान उड़ाते हुए देखता है। मोटू आत्मविश्वास से भरपूर पतलू को आश्वस्त करता है, मोटू, ध्यान से उड़ना, यह एक विमान है, समोसे की दुकान नहीं। मोटा आत्मविश्वास से घोषणा करता है, अरे पतलू, चिंता मत करो, उड़ना आसान है, बिल्कुल ऐसे ही। हवाई जहाज के अंदर मोटू नियंत्रणों को स्कूटर की तरह मानता है, जिससे आसमान में अराजकता मच जाती है। नियंत्रण टॉवर तुरंत चेतावनी देता है, बाएं कम। मोटा जवाब देता है, बाएं में समोसे हैं, मैं दाईं ओर जाऊंगा। पतलू का चेहरा चिंता से भर गया है,
क्योंकि वह मोटू को विमान उड़ाते हुए देखता है। मोटू आत्मविश्वास से भरपूर पतलू को आश्वस्त करता है। मोटू, ध्यान से उड़ना, यह एक विमान है, समोसे की दुकान नहीं। मोटा आत्मविश्वास से घोषणा करता है, अरे पतलू, चिंता मत करो, उड़ना आसान है। बिल्कुल ऐसे ही हवाई जहाज के अंदर मोटू नियंत्रणों को स्कूटर की तरह मानता है, जिससे आसमान में अराजकता मच जाती है। नियंत्रण टॉवर तुरंत चेतावनी देता है। बाएं कम, मोटा जवाब देता है। बाएं में समोसे हैं, मैं दाईं ओर जाऊंगा। फुरफुरी नगर में मोटू चाय की दुकान पर समोसे का आनंद लेता है, जो स्वादों की अपनी दुनिया में खोया हुआ है। पतलू चिंता से मोटू को देखता है, अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए। मोटू, तुम्हें वास्तव में अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहना चाहिए, डॉक्टर झटका शरारती मुस्कान के साथ कहते हैं। हमें मोटू को डॉक्टर बनाना चाहिए। घसीटाराम ठहाका लगाकर हंसते हैं। अपने घर के अंदर मोटू एक सफेद कोट पहनता है, आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए एक डॉक्टर में बदल जाता है। पतलू मोटू को देखता है, क्या तुम मरीजों का इलाज करोगे या उन्हें समोसे खिलाओगे? मोटे उत्साह से भरे हुए गर्व से घोषणा करते हैं, मैं दोनों को गर्व से करूंगा। जॉन मोटू के क्लिनिक में प्रवेश करता है, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ है। मोटू जॉन की ओर एक समोसा बढ़ाता है, उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान है। समोसे में जादू है। जॉन समोसा खाता है, उसका दर्द तुरंत गायब हो जाता है, जबकि पाटलू आश्चर्य से देखता है। मोटू और पतलू टहल रहे हैं। मोटू की भूख उसे सता रही है। मोटू कहता है, अरे पतलू, आज पेट में ऐसे चूहिया दौड़ रही हैं जैसे मैराथन हो रही हो। कहीं से समोसे मिल जाएं तो जान में जान आए। पतलू एक पेटी की ओर इशारा करता है। मोटू, देखो, ये पेटी यहां कौन रख गया? अंधेरे से जॉन और उसके गुर्गे मोटू और पतलू को देखते हैं। उनकी निगाहें एक रहस्यमय क्रेट पर टिकी हैं। जॉन मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, हा, यह वही जादुई संदूक है जो इसे खोलने वाले को 1000 मुसीबतों में फंसा देता है। अब ये मोटू पतलू मेरे लिए रास्ता साफ करेंगे। जैसे ही मोटू हिचकिचाते हुए पेटी खोलता है, धुएं का एक झोंका एक छोटे से रोबोट के आगमन की घोषणा करता है, जो वादा करता है, मैं उसे 3 इच्छाएं पूरी करूंगा जिसने मुझे मुक्त किया। मोटापे को आने वाली परेशानी से बेखबर होकर खुशी से समोसे खा रहा है। जॉन अपने गुंडों के साथ आता है। उसका आदेश गूंजता है, रोबोट, मुझे फुरफुरी नगर का राजा बनाओ। कमजोर शक्ति वाला रोबोट जॉन के आदेश को गलत समझता है, उसे मुर्गे में बदल देता है, जिससे सभी हंसते हैं। मोटू ताना मारते हैं, हा, अब बताओ जॉन, क्या तुम कुकड़ू कू कहकर राज करोगे? मोटा खुशी से आंखें चौड़ी करके उत्साह से अपनी दृष्टि पाटलू के साथ साझा करते हुए अपने हाथ लहराता है। चिंता में डूबे हुए माथे के साथ पतलू मोटू की शानदार योजनाओं पर संदेह करते हैं। लेकिन मोटू, तुम खुद 40 समोसे खाते हो, वे कैसे बेचेंगे? मोटू बेफिक्र होकर सारी चिंताओं को खारिज करते हुए कहता है, अरे चिंता मत करो, समोसे अनलिमिटेड हैं। समोसा की दुकान पर ग्राहक उत्सुकता से आते हैं। उनकी प्रत्याशा जल्द ही आश्चर्य में बदल जाती है, क्योंकि मोटू उनके ऑर्डर खा जाता है। मोटू चुपके से समोसे खाता है क्योंकि ग्राहक अविश्वास से देखते हैं। उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। पाटलू मोटू की हरकतों को देखता है और कहता है, मोटू, यह एक दुकान है या आपका भोजन कक्ष? इंस्पेक्टर चिंगम समोसा की दुकान पर पहुंचे। उनकी मूंछें जिज्ञासा से फड़फड़ा रही थी। चिंगम हैरान होकर कहता है, ये क्या हो रहा है? यहां समोसे की खुशबू तो आ रही है, पर समोसे दिख नहीं रहे। मोटा अविश्वास से कहता है, समोसे तो बस हवा हो गए। मोटू और पतलू फुरफुरी नगर की जीवन सड़क पर टहलते हैं, जहां मोटू दर्द में अपना पेट पकड़े हुए है। पप, मेरे दोस्त, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने की जरूरत है। मोटू ने विलाप किया, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। पाटलू जवाब देता है, मोटू, तुमने अभी समोसे खाए? मोटू इसे खारिज करते हुए कहता है, अरे पाटलू, समोसे तो मेरे पेट के लिए बस एक झलक थे, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। चिंगम सर अराइव्स, प्लेफुली आस्किंग, मोटू, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या पूरा आइसक्रीम का ट्रक? मोटू इच्छा से भरा हुआ जवाब देता है,
मुझे पूरा ट्रक चाहिए। जॉन डिक्लेयर्स हिज इंटेंशंस। यह ट्रक मेरा होगा, फिर पूरी फुरफुरी नगर को मैं आइसक्रीम बेचूंगा। फुरफुरी नगर में मोटू का दुर्घटनावश आइसक्रीम खाने से अप्रत्याशित शक्ति जागृत होती है। मोटू की नई ताकत जॉन और उसके गुंडों को उड़ा देती है, जिससे ट्रक बच जाता है। चिंगम सर हंसी से फट पड़ते हैं। जॉन, तुम्हारा प्लान हमेशा फेल। चिलचिलाती धूप में मोटू और पतलू खुद को एक शहर के चौराहे पर पाते हैं। गर्मी स्पष्ट रूप से मोटू को अभिभूत कर रही है। मोटू आह भरता है। उसकी बेचैनी स्पष्ट है, क्योंकि वह कहता है, पतलू, मेरा दिमाग तले हुए समोसे की तरह गर्म है। चलो स्विमिंग पूल में तैरने चलते हैं। पतलू एक भौहें उठाता है, संदेह के संकेत के साथ जवाब देता है, ठीक है मोटू, लेकिन क्या तुम्हें तैरना भी आता है, या तुम सिर्फ पानी पीने की योजना बना रहे हो? मोटा और पतला जलीय रोमांच के एक दिन के लिए तैयार स्विमिंग पूल में पहुंचते हैं। मोटा गर्व से घोषणा करता है, अरे, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तो मछली का चाचा भी हूं। मोटा पूल में कूदता है, जिससे एक बड़ा छपका बनता है जो पास के चाय विक्रेता की केतली को बुझा देता है। स्विमिंग पूल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि मोटू पानी में बेतहाशा छटपटाता है। उसकी इस हरकत से दर्शकों में हंसी फूट पड़ती है। छपछपाती और हंसी के बीच पाटलू चिल्लाता है, अरे मोटू, तैरना सीखो। मोटा निराश होकर चिल्लाता है, पतलू, मुझे एक समोसे के आकार की नली चाहिए, वरना मैं पानी में गोलगप्पा बन जाऊंगा।